हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साहित्य एकेडमी। जैसा कि पिछली क्लास में हम संख्या पद्धति यानी वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली फर्स्ट ए के 4 से लेके 8 तक के क्वेश्चन हमको हल कर चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली फर्स्ट ए के 9 से लेके आगे तक के क्वेश्चन। जिस स्टूडेंट ने पिछली वीडियो आपने न देखी हो तो वो इसी वीडियो के लिंक में, इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगी हुई है, वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, या सारी वीडियो वहां पर पड़ी हुई हैं। जिसकी जो भी वीडियो छूटी है वहां पर लिंक में क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली फर्स्ट ए का ये नवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस तरीके का सवाल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया हुआ था। जिस स्टूडेंट ने ये वो वाली क्लास देखी हुई है उसको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा और आसानी से कर लिया जाएगा। जिस स्टूडेंट ने वो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहां पर जाके वीडियो को देख ले। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, आप कोई भी पार्ट स्किप ना करा करें। हो सकता है कि हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं, कुछ चीजें हम मौखिक बोल जाते हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग इसको वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। चलिए एक क्वेश्चन को हल करते हैं। तो कोई भी संख्या में 0 कब प्राप्त होता है? जब वह संख्या 2 और 5 के गुणनखंड में होगी। अगर किसी संख्या में 2 और 5 का गुणनखंड है तो वो 0 मिल जाएगा, या वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होती हो, कोई एक से नहीं दोनों से विभाजित होती है, तब उसमें 0 मिलेगा। यही चीज हमें लिखना है। तो हम भाषा को लिखते हैं। क्या कह रहा है? यदि किसी n के लिए n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है। क्योंकि 6 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 आ सकती है। अतः 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। अर्थात इसका मतलब है
कोई संख्या ऐसी n नहीं है। क्यों? अगर 6 की पावर 1 करेंगे, 6 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो कहीं पर तुम्हें 0 मिल रहा है तो नहीं मिलेगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 की पावर n दिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n। तो अब 2 और 3 गुणनखंड जो ये लिखा हुआ है 2 और 3 के अतिरिक्त नहीं है, इसमें हमने क्या बताया था 2 और 5 आना चाहिए, या तो गुणनखंड में हो या उससे विभाज्य। गुणनखंड में होगी तो उससे विभाज्य भी होगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आपको इसमें कोई भी संख्या दे सकता है, यहाँ 6 की पावर n है, या अदर 15 की पावर n दे दे, 8 की पावर n दे दे, कोई भी लैंग्वेज आपकी सेम बनेगी। बस आपको सिर्फ यहाँ पर जो डिजिट जैसी लिखी है जो क्वेश्चन होगा वहां पर सिर्फ ये लिखते जाना है। 6 की पावर n है, अगर जो क्वेश्चन में अगर यहाँ पर जैसे मान लो 15 की पावर n लिख दिया तो यहाँ 15 की पावर n लिख देंगे, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी। अब गुणनखंड जैसे 15 होगा तो 5 3 का बन जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। बस इतना इतना ये संख्याएं आपको चेंज करना, बाकी लैंग्वेज सेम रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये क्वेश्चन का 10वां क्वेश्चन, प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 10 11 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्या का हमने बताया था कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वो संख्या हमारी कैसी कहलाती है? भाज्य संख्या। वही हमको बताना है, और ये हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं। फिर हम आपसे कह रहे हैं कि जिसने भी ये वीडियो ना देखी हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगी हुई, वहां पर जाकर देख ले, और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको पहले से पहले मिल जाए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आपको दिया 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13 ये दिया हुआ है। तो आपको या तो आप इसका 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, या तो आपको इतने का गुणा कर लें, इसको जोड़ दें, उसके बाद गुणनखंड कर लें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या आपको ये 13 13 इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें आप कॉमन ले लें, 13 ले लिया हमने। 7 गुणा 11 प्लस 1 ये हो गया, तो क्या हो गया 13 11 से 77 और प्लस 1 ये हो गया आपका 13 गुणा 78। देखिए इसके 3 गुणनखंड बन रहे हैं, 1 गुणा 13 गुणा 78। भाज्य के लिए नियम क्या था? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या कहलाती। देखिए 2 से अधिक है तो ये भाज्य संख्या है हमारी, वही पूछा था। अब इसकी इसी तरीके से आगे वाले को देख लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसको भी अगर आप वैसे कॉमन लेके नहीं हल करना चाह रहे हैं, इसको गुणा कर लें पूरा, 5 जोड़ दें, उसके गुणनखंड कर दें तो भी आपका हल हो जाएगा। नहीं तो देखो इसमें 5 इसमें कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन निकाल लें तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस का 5। गुणा 1 लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 2 एकम 2 खत्म हो जाएगा। तो अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो 5 तो कितना हो गया 2 3 6 चौको 24 24 छक्का 24 गुणा 6 कर लेते हैं, 24 गुणा 6 6 चौको 24 2 बजा 6 दूनी 12 तो 14। इसमें 7 का गुणा और कर लेते हैं, 7 चौको 28 2 बचा 7 चौको 28 2 30 3 7 7 3 10 1008 प्लस 1 ये हो गया 5 गुणा 1009। इसके भी दो गुणनखंड बन गए आपके, 1 गुणा 5 गुणा 1009। इसके 3 गुणनखंड हो गए। और भाज्य क्या कहलाता है कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वो हमारी कई संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। वही ये पूछ रहा था कि ये भाज्य है तो क्यों है? तो भाज्य इसलिए है कि उनके गुणनखंड 2 से अधिक हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, देखिए अब किसकी बात कर रहा है?
अब इसमें ना तो आपको पता है कि लासा निकालने, ना ही पता है कि मासा निकालने। ये आपको खुद सोचना है कि हमको लासा निकालने या मासा निकालने। अब वो बात कर रहा है 18 और 12, यानी सोनिया कैसे चल रही है, सोनिया को चक्कर लगाने में लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को कितने लग रहे हैं 12 मिनट। वो ऐसी संख्या ढूंढा जिसमें 18 और 12 दोनों भाग जाए, तभी तो मिल पाएंगे। ऐसी संख्या जो 18 से भी करती हो 12 से भी करती हो, तभी तो मिल पाएंगे। और जो संख्याओं से करती है उसको क्या बोलते हैं, लासा। तो बस इसका लासा निकालना है, इसका आंसर आ जाएगा। जितना लैंग्वेज सवाल बड़ा है उतना सवाल हल करने में नहीं है। आप लोग सवाल की लैंग्वेज बड़ा सवाल देख के डर जाते, उसको सवाल को छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, सवाल को पढ़ना है, समझना है। जरूरी नहीं है कि सवाल लैंग्वेज में बड़ा दिया हो तो उसका सॉल्विंग भी बड़ी है, ठीक है। तो आपको सवाल को पढ़ना है, समझना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप बाकी वीडियो बने रहें, वीडियो देखते रहें, तो आपको कोई भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा जो आपको कठिन लगे। चलिए हल करते हैं। हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो एक साथ इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले इससे किसको काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काट देते हैं, 9 तो कटेगा नहीं, 2 3 6, फिर 3 से काटते हैं, 3 3 9 1, फिर 3 से काटते हैं 1 1, ठीक। तो गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अब इसको गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 3 12 3 36। इसका आंसर कितना आ गया 36। एलसीएम निकालना है हमको, ये आ गया हमारा 36। 36 मिनट के बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x और y के मान ज्ञात करना है, ये आपको श्रृंखला दे रहे हैं। जैसे हम लोग करते हैं 12, ठीक है। 12 किसके में गुणनखंड करें, कितना है 4 और 3, ठीक। अब इस संख्या में 4 और 3 का गुणा आप कर सकते हैं तो 12 आ जाएगा। अगर इसको निकालना होगा तो इनका गुणा कर देंगे। अगर ये दिया, इन दोनों में कोई एक दिया तो उस संख्या से भाग कर देंगे, दूसरी संख्या निकल आएगी। वही करना। देखो यहाँ पर क्या y का मान निकालना, इसके गुणनखंड कितने हैं 5 और 13, और y का मान निकालना, क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे। तो y बराबर क्या होगा 5 गुणा 13, तो कितना हो जाएगा 13 5 65। तो आपका y की वैल्यू कितनी आ गई 65। अब हमको देखो ये देखा गया, ये x के गुणनखंड तो है, ये तो x गुणनखंड है, तो इसको क्या करना है, इसका भी गुणा करना है, x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी 3 गुणा 195। तो आप इसमें गुणा कर देंगे, खाली गुणा तो करना है। तो क्या होगा 3 5 15 और 3 9 27 और 1 28, 2 बचा, 3 1 3 2 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू हमारी आ गई 585। यही पूछ रहा था आपको। ये 12 नंबर सवाल देखो ऐसी हमने पिछली वीडियो में कराया था, जिसने देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा, उसको इस सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 13 और 14 क्वेश्चन, जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन कराया हुआ है, तो वो 13 और 14 ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको करिए और करके बताइए। आपको कहीं का प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्विंग देंगे। आप हमारे साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठा करें, ताकि जो हम पढ़ाते हैं उसको साथ साथ हल करा करें। आप हमारे साथ हल करेंगे भाई, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आपका टारगेट है 95 प्लस का, तो ऐसा तो है नहीं बिना पढ़े आपका 95 प्लस आ जाएगा। तो उसके लिए आपको हमारी सारी वीडियो को देखना है एक एक करके और मेहनत करना है। ये नहीं कि आप घर बैठ गए, आपने हमारा खाली वीडियो देख लिया, आपकी 95 प्लस आ जाए। आपको घर में पढ़ना भी है। हम आपको सरल से सरल भाषा में मैथ पढ़ा रहे हैं, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी आपका कुछ नहीं होगा। हम गारंटी देते हैं, अगर आपने हमारे खाली वीडियो देख के आपकी प्रैक्टिस करते रहे तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अगर आपकी वीडियो की जो पीडीएफ है अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में जाकर साहित्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पर आपकी पीडीएफ, नोट और बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास पर यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से हम सॉल्व को देखेंगे।